इस्लामाबाद से मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी मुज़ाकरात का एक दौर हुआ था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से एक्शन लेने का सोचा गया था। मज़ीद बात करेंगे इसी तज्जिया निगार समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब बोल को वक्त देने के लिए। बताइएगा, पहले कहा जा रहा था मुज़ाकरात हुए हैं, फिर एक मरतबा से डेडलॉक नज़र आ रहा था, जब हुकूमत की जानिब से एक्शन लेने की बात आई अब फिर मुज़ाकरात की बात हो रही है। देखिए, इसमें हुकूमत का जो ऑफिशियल अभी तक मौक़िफ़ है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बिल्कुल हदायत दे दी है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी तरह से भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये तो वो बात हुकूमती जो ज़राए हैं, यानी सरकारी उनका मौक़िफ़ ये है। अब उसके बाद दो खबरें हैं। पहले तो ये था लाहौर में एक जगह पर वहाँ पर वज़ीर आला भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं और साथ हिजरी साहब हैं वहाँ पर, उनके साथ गुफ्तगू हो रही है। फिर अभी ये इत्तला आ रही है इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन जो बात यानी सोर्सेज से भी बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि जो सियासी कायदीन है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सियासी कायदीन सिर्फ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर उनको इस्लामाबाद शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी। तो ये एक इस वक्त जिस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें एक बात तो ये लग रही है कि हुकूमत नर्वस है। सरकारी तौर पर तो वो यही कह रहे हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो वहां पर जुलूस में जिस तरह से लोग हैं, अभी गुजरा वाला जुलूस पहुंच गया और पहुंचने वाला बिल्कुल नजदीक है और बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, पुलिस जो है वो पीछे हट गई है। तो ये मुज़ाकरात जो बिहाइंड द सीन ये चल रहे हैं। अब दो इत्तलात हैं, एक तो ये कि लाहौर में वज़ीर मुज़ाकरात किए, फिर ये कि इस्लामाबाद में उनको शिफ्ट किया गया और यहाँ पर मुज़ाकरात। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो ये खबरें हैं कि उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया है वो सही है और यहाँ पर उनके आला सतही जो हैं वो उनकी जो बाख्तियार लोग हैं, सियासतदान हैं, उनके साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब लेट्स सी कि उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन लब्बैक की शुरा से जो बात हुई है हमारी, उनका ये कहना है कि हर तरह की बात हो सकती है, गुफ्तगू के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से हुकूमत सबसे पहले उस पर माजरत करे, क्योंकि हमारा तो ये मुतालबा है ही नहीं कि फ्रेंच एम्बेसडर को भेजा जाए, फ्रेंच एम्बेसी को बंद किया जाए। हमारा तो मुतालबा ये था कि ये चीजें कौमी असम्बली में पेश की जाए जो गवर्नमेंट ने एग्री किया था। तो कौमी असम्बली में जो पेश करने की बात को जो ट्विस्ट किया गया, इस पर हुकूमत माफी मांगे, वफाकी वज़रा माफी मांगे और जो उन्होंने ये लब्बैक को बदनाम करने की कोशिश की है, सबसे पहले वो इस पर माफी मांगे और बाकी हर तरह की गुफ्तगू के लिए, पाकिस्तान के मामलात के लिए वो सारी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। बात कही है कि ये रास्ते सरकार ने बंद किए हैं, ये खंदकें सरकार ने खोदी हैं। जो तहरीक लब्बैक है उसने किसी तरह से भी कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई और कोई भी उन्होंने वो सोच भी नहीं सकते कि वो आवाम को तकलीफ पहुंचाएं। जी ठीक है समी इब्राहिम साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि हुकूमत कुछ नर्वस दिखाई दे रही है और हुकूमत नहीं समझ पा रही कि इस इशू को कैसे सॉल्व करना चाहिए। फिर हुकूमत से वफाकी वज़रा से माफ़ी की बात अगर TLP की जानिब से की जा रही है तो ये चीज़ें तो प्रैक्टिकल नहीं लग रही। आप क्या समझते हैं कि इस मामले का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि ये छठी बार है कि ये लोग अब एक बार फिर सड़कों पर मौजूद हैं। देखिए, ये एक बड़ा सिचुएशन को खुद हुकूमत ने खराब किया है और अभी ये एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है कि आपने 60 डेज के लिए रेंजर्स के हवाले कर दिया है। यानी पंजाब जो है वो दे दी है, पंजाब गवर्नमेंट को रेंजर्स दे दी है। तो अब आप पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को पाकिस्तान की आवाम के सामने लाएं, खड़ा करें, ये एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है, इससे अवॉइड करना चाहिए। मुआहदा आपने किया है, कोई पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने तो नहीं किया। आपके वज़ीरान ने गवर्नर हाउस में बैठकर ऐलान किया कि आप लेके जाएंगे, फिर वज़ीर आज़म साहब ने खुद ऐलान किया। तो इसका तो बड़ा आसान सा हल था कि आप वहां पर पार्लियामेंट में इसको ले जाएं, कौमी असम्बली में इसको डिस्कस करें, साद रिजवी साहब को रिहा कर दें और वो अपने साथियों को लेके वापस मस्जिद रहमतुल आलमीन में चले जाएंगे। इसमें
कोई ऐसा मामला ही नहीं था, लेकिन ये कुछ और बू आ रही है इसमें, कुछ लोग अपना खेल खेलना चाहते हैं। अब आप अंदाजा देखें ना कि लोग भी खड़े हैं वहां पर, रेंजर्स और पुलिस भी। अगर कोई दुश्मन, अगर कोई और साजिशी आदमी बीच में आके कोई वर्दी पहनकर या बगैर वर्दी के या लबैक के कारकुनों का रूप धार कर कोई जान जाया हो जाए तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन देखेगा? तो ये इज लाइक प्लेइंग विद फायर। और ये एक बहुत ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को पाकिस्तान की आवाम के सामने खड़ा करना, अब ये एक ऐसी चीज है जिस पर मेरा ख्याल है हर मुद्दे वतन पाकिस्तानी परेशान है। और इस चीज को अगर अवॉइड कर लिया जाए तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है, इस बारे में समी इब्राहिम साहब आप अपना तजिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।